मैं हूं एली, आपकी आज की ट्रेनर, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, हम जब इंग्लिश सीखते हैं हमारा ज़्यादा ध्यान ग्रामर की तरफ होता है, पर हमें उतना ही ध्यान प्रोनाउंसिएशन की तरफ देना चाहिए, क्योंकि हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन इम्पॉर्टेंट है। उससे आपका मीनिंग चेंज हो सकता है या सामने वाले को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आज मैं ले आई हूँ ऐसे ही कुछ कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स, यानी कि जनरली इन वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ। पहला वर्ड है, ये क्या है? इस कटोरी को आपने अपने किचन में देखा होगा, पर इसे आप इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हो? बोल या बाउल? आई थिंक आप बाउल कहते होगे, राइट? जनरली इसे बाउल कहा जाता है और ये बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है बोल। जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि हाँ बोल, बस बोल, वो सही प्रोनाउंसिएशन है। तो चलिए इसको एक सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। कैन यू पास मी द फ्रूट बोल? क्या मुझे तुम वो फ्रूट बोल पास कर सकते हो? देखा, बोल। आई होप ये क्लियर था। तो अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। इसका मतलब होता है रणनीति। तो इसे आप हिंदी इंग्लिश में कैसे कहते हैं? स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी, राइट? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्ट्रैटजी। तो हम ट कहते हैं, ट, ह का साउंड, टे नहीं कहते, तो स्ट्रैटेजी। पर इसको आप स्ट्रेस करते हैं स्ट्रे पर। स्ट्रैटेजी, आप स्ट्रैटजी नहीं कहते हो, आप कहते हो आई वुड लाइक टू मेक अ स्ट्रैटेजी, राइट? मेरे साथ कहिए स्ट्रैटेजी। चलो, आई होप ये क्लियर था। तो अब इसी से जुड़ा और एक वर्ड देखते हैं, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश में ये एक फ़नी चीज़ है, हर शब्द के अगर हर शब्द को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए तो ज़रूरी नहीं कि वही प्रोनाउंसिएशन हमेशा आए। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी स्ट्रैटेजिकली। स्ट्रैटेजिकली, स्ट्रैटेजिकली। ट्राई कीजिए मेरे साथ, स्ट्रैटेजिकली, यानी कि रणनीतिक रूप से। तो इसमें हमारा डिफरेंस है, यहाँ स्ट्रे है, यहाँ स्ट्र है, यहाँ ट है, यहाँ टी है। तो देखा, स्ट्रैटेजिकली, इसमें आप स्ट्रेस करते हो टी को, टी के साउंड को, स्ट्रैटेजिकली। आई होप ये क्लियर था। तो अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। ये क्या है? इससे हम सुबह उठते हैं, राइट? अभी पता है हमारे फ़ोन में बजता है, पर उसे कहते तो वही है। आप अलार्म कहते हो इसे या अलार्म कहोगे? इसका सही प्रोनाउंसिएशन है अलार्म। इसमें र का साउंड नहीं होता है। अलार्म। आई विल सेट एन अलार्म फॉर 9 o'clock, यानी मैं 9 बजे का अलार्म सेट करूँगी। था नहीं ये ईजी? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। ये तो मैंने 2-3 दिन पहले ही देखी, तानाजी। फिल्म या फिल्म? इसे जनरली लोग फिल्म कहते हैं, जो बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फिल्म। तो इसमें दोस्तों बिल्कुल स्पेलिंग के तरह ही सारे लेटर्स को प्रोनाउंस करना है, फिल्म। तो कहिए मेरे साथ, फिल्म। फिल्म। आई विल वॉच अ फिल्म टुडे। मैं आज एक फिल्म देखूंगी। चलो, आई होप ये क्लियर था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। ये दोस्तों एक ऐसा स्केड्यूल होता है जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं कि 9 बजे ये करना है, 10 बजे यहाँ से फ़्लाइट कैच करनी है, 11 बजे वहाँ साइट सीइंग या घूमने के लिए जाना है। तो बस इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? आइटिनरी या आइटिनरी? जनरली लोग इसे आइटिनरी कहते हैं, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सारे लेटर्स को प्रोनाउंस करना। तो आइए हम साथ में सीखते हैं। आइटिनरी, आइटिनरी। इसमें आप इसे स्ट्रेस करके कहेंगे आइटिनरी। ट्राई कीजिए, आइटिनरी। है ना इजी? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ये क्या है दोस्तों? इसको जनरली मैं कैसे प्रोनाउंस करता हुआ मैंने सुना है, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। पर इसका ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है। आई नो इंग्लिश एक फ़नी लैंग्वेज है, देखते हैं इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है। ऐप हो जाता है अप, प्ली, कबुल। तो केबल नहीं कहते हम, कबुल कहते हैं। क, ह का साउंड आता है इसमें, क। तो अप्लीकेबल, प्ली को स्ट्रेस करते हैं हम और कहते हैं अप्लीकेबल।
applicable, these rules will be applicable, यानी कि ये कायदे अभी लागू होंगे। था ये इजी? आई होप ये क्लियर था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये सबसे ज़्यादा गलत प्रोनाउंस होता है। इसका मतलब होता है विकसित करना किसी चीज़ को। इसे आप क्या कहते हो, डेवलप या डेवलप? अगर आप डेवलप कहते हो तो प्लीज़ आज से वो प्रोनाउंसिएशन भूल जाओ, ये बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेवलप, यानी कि 3 हिस्से हैं इस वर्ड में। कहते हो डेवलप, डिवेलप, डिवेलप। तो इसमें आप स्ट्रेस करते हो वे को, डेवलप, डेवलप। था ये इजी? चलिए इसी से जुड़ा और एक शब्द देखें। अब इसमें डेवलप है तो इसमें डेवलपमेंट है। इसमें दोस्तों इसका ध्यान रखिए, ये मेंट नहीं है, मिंट कहा जाता है। तो ये मैं का साउंड नहीं होता है, मिंट कहा जाता है। तो डेवलपमेंट, 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 इसमें भी वे को स्ट्रेस किया जाता है, डेवलपमेंट। दोस्तों आई होप ये क्लियर था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये क्या है? ये तो हम जानते हैं तलाक होता है तब ये वर्ड यूज़ होता है, पर मुझे पता है कि इसका जनरली प्रोनाउंसिएशन ये कहा जाता है डाइवोर्स, क्योंकि हमें ये वर्ड पता है और इसको प्रोनाउंस हम करते हैं डायरेक्ट। तो हमें लगता है ये भी DI से शुरू होता है तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन वो होगा, पर ये गलत है। इट्स नॉट डाइवोर्स, डिवोर्स, डिवोर्स। इसमें आप ये इस पार्ट को स्ट्रेस करते हो, डिवोर्स, दे गॉट अ डिवोर्स, उनका तलाक हो गया। आई होप ये क्लियर था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये क्या है दोस्तों? ये तब यूज़ होता है जब आप ATM जाते हो पैसे निकालने के लिए। तो हम जनरली कहते हैं विड्रॉ, विड्रॉ कहते हैं, पर इसमें हम थ का साउंड लेना भूल जाते हैं। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है विथड्रॉ, विथड्रॉ। ट्राई कीजिए मेरे साथ, विथड्रॉ, विथड्रॉ। आई वॉन्ट टू विथड्रॉ सम मनी फ्रॉम द ATM, यानी कि मुझे ATM से कुछ पैसे विथड्रॉ करने हैं। अब दोस्तों विथड्रॉ करने के बाद हमें एक चिट्ठी मिलती है, उस चिट्ठी को क्या कहते हैं? रिसीट या रिसिप्ट? इसे जनरली लोग इसमें प का भी साउंड ले लेते हैं, जो गलत है। इसमें P साइलेंट है, तो हमें प्रोनाउंस करना है रिसीट, रिसीट। इसमें आप स्ट्रेस कीजिए सेकंड हिस्से को, रिसीट। था ना ये इजी? आई होप आप अब तक सारे वर्ड्स क्लियर है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव कहा जाता है इसको, है ना, पर गलत है वो प्रोनाउंसिएशन। इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑल्टरनेटिव। तो नेटिव नहीं है, नटिव, ऑल्टरनेटिव। ट्राई कीजिए, इसे स्ट्रेस कीजिए ट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव। शी इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब तो आप जानते होंगे, यानी कि इसके बजाय वो, कोई दूसरा ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। इसमें दोस्तों मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसका भी प्रोनाउंसिएशन वो डायरेक्ट का जो डाई है, बस इसमें भी वो ही है, डाइवर्स। तो कहिए मेरे साथ, डाइवर्स। तो इसमें हम दोस्तों क्योंकि अभी ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहे हैं, इसीलिए हम र का साउंड नहीं यूज़ कर रहे, डाइवर्स, डाइवर्स, राइट। इसमें आप ये स्ट्रेस करके मेरे साथ ट्राई कीजिए, डाइवर्स, डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? विविधता, विविध, जो अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, यानी कि इंडिया एक बहुत विविध देश है ना दोस्तों। काफ़ी अलग लैंग्वेजेस है, कितने सारे फेस्टिवल्स है, अलग अलग कल्चर्स है। बाल, इसको जनरली मैंने हेयर करते हुए सुना है, जो बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हेयर। तो आप के साउंड को बिल्कुल हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं, कहते हैं हेयर। आई हैव लॉन्ग हेयर, राइट, इजी। चलिए और एक शब्द देखते हैं जो बिल्कुल इसी से सिमिलर है थोड़ा। इसे भी लोग हेयर कह देते हैं,
ये तो वारिस है, इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन अलग है। इसका प्रोनाउंसिएशन है एयर, यानी कि एच साइलेंट है इसमें, एयर। जैसे कि शी इज़ माई एयर, यानी वो मेरी वारिस है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये क्लियर था तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ये दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ उपलब्ध है, राइट। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन को जनरली हम टुकड़े करके कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हम कहते हैं अवेल लेबल, पर ये लेबल नहीं है। लेबल तो दोस्तों वो होता है जो आपके कपड़ों पे लगा होता है या किसी बॉक्स पे या किसी चीज़ पे लगा होता है कि ये चीज़ ये इतने की है एक्सेट्रा। तो ये लेबल नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है अवेलेबल। तो ले नहीं, ल। कहिए मेरे साथ, अवेलेबल। अब वे पर स्ट्रेस करेंगे, कहिए अवेलेबल, अवेलेबल। और एक इसी से जुड़ा वर्ड देखे, अवेलेबिलिटी। दोस्तों मैं इस सेंटेंस पे बाद में आती हूँ, पहले ये देखते हैं अवेलेबिलिटी। इसका भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ऐसा है, बस इसमें ऐड ये हो रहा है और स्ट्रेस चेंज हो रहा है। स्ट्रेस हम करेंगे बी पर, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों अगर आपको कोई पूछे कि आर यू अवेलेबल टुमारो इवनिंग, यानी कि क्या आप कल शाम अवेलेबल हो, फ्री हो, तो आप कह सकते हो आई लेट यू नो माई अवेलेबिलिटी, यानी मैं आपको बता दूंगी कि मैं अवेलेबल हूँ या नहीं। देखा, अवेलेबल, अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। खट्टे, खट्टे नींबू, इसको क्या कहते हैं हम? कुछ लोगों को मैंने सार कहते हुए सुना है, सार, पर ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है सावर, सावर। तो इस वर्ड के दो हिस्से हैं, सावर। तो इसमें आप स्ट्रेस करते हैं सा को, कहते हो सावर, राइट। द लेमन इज सावर, यानी कि लेमन खट्टा है। ये कौन होता है? ये वो है जो हमारे बाथरूम में लीकेजेस या पाइप के रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो वो ठीक करने आता है। तो इसे आप प्रोनाउंस कैसे कहते हो, प्रोनाउंस कैसे करते हो? प्लम्बर, राइट। क्योंकि हम जनरली हर लेटर को प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, पर इसमें बी साइलेंट है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों प्लम्बर, प्लम्बर। ट्राई कीजिए, प्लम्बर। तो इसमें स्ट्रेस आप करते हो पहले भाग पे, प्लम्बर, राइट। आई नीड अ गुड प्लम्बर, यानी मुझे एक अच्छे प्लम्बर की ज़रूरत है। ये दोस्तों, ये आई थिंक हम जानते हैं, ये जिसको दम की या सांस की बीमारी होती है, ये शब्द उसके लिए होता है। इसको क्या कहते हो आप? अस्थमा। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसमें हम थ का साउंड बिल्कुल नहीं करते हैं, इसको कहते हैं एज़मा, एज़मा। ट्राई कीजिए, एज़मा। तो इसमें आप स्ट्रेस करते हो एज पर, एज़मा, राइट। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। जानकारी। अब जानकारी, इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, जनरली जो शब्द हमें पता होता है हम जनरली उसको उसी तरह प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हमें फॉर्मेशन पता है तो हम कहते हैं इनफॉर्मेशन, पर ये इनफॉर्मेशन नहीं है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो फॉर नहीं है, फ है, इनफॉर्मेशन। और हम मे पे स्ट्रेस करते हैं, तो ट्राई कीजिए मेरे साथ, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, राइट। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। मुंह में पानी आ गया मेरे तो ये देखकर। ये क्या है? इसको जनरली हम दोस्तों पिज़्ज़ा कहते हैं, पर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पिज़्ज़ा नहीं है, पिज़्ज़ा है। अब आप सोच रहे होंगे ये टी कहाँ से बीच में आया, मुझे नहीं पता दोस्तों, ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है और हमें भी वही याद करनी है। तो मैंने भी ऐसे ही याद किया है, आप भी ऐसे ही याद कीजिए, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। आई वॉन्ट अ गुड पिज़्ज़ा, यानी मुझे एक अच्छा पिज़्ज़ा खाना है। आपको भी खाना है? आई थिंक वीडियो के बाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ओहो, ये आजकल काफ़ी हो रहा है। इसको हम, ये मच्छर की बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है, कहते हैं मलेरिया का बड़ा भाई है, इसमें बहुत बुखार आता है वगैरह वगैरह। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेंगू या डेंगी? इसको हमने डॉक्टर्स के तरफ से भी डेंगू बोलते हुए सुना है, डॉक्टर्स को भी, पर अफसोस इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेंगी। तो ग्यू नहीं है, ई साउंड है। ट्राई कीजिए, डेंगी। तो इसमें आप स्ट्रेस करते हैं डेंग पर और कहते हैं
डेंगी, शी मे हैव कॉट द डेंगी, यानी शायद उसे डेंगी हो गया है। दोस्तों आई होप आपको सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अच्छे से याद रह गई है। और दोस्तों अगर आपको याद नहीं रह गई तो दोबारा देख लीजिए वीडियो, पर इन्हें प्रैक्टिस करिए, वरना भूल जाना बहुत आसान है। प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल याद रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो तो यहीं ख़त्म होता है, पर आपको कमेंट करना है आपके फेवरेट वर्ड्स और उसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो आपको लगती थी कि वो सही है पर अभी चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई टॉपिक्स, जो बेहतरीन टॉपिक्स हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्प्रेडिंग लव। बाय।